एक तरफ खाने का तेल और दूसरी तरफ गाड़ियों में डलने वाला तेल, ये दोनों ही चीजें हमारी डेली लाइफ के लिए जरूरी हैं और आज मैं इन्हीं के दामों पर आपसे बात करूंगी। आप पूछेंगे अचानक से क्या हुआ है? अचानक से तो बस इंडिया अमेरिका की ट्रेड डील हुई है, लेकिन इस डील से पहले कई सालों से हम अमेरिका से दो चीजें मंगा रहे हैं, सोयाबीन ऑयल और एथेनॉल, और पिछले 1 साल में भी काफी इंपोर्ट हुआ है। तो डील की डिटेल्स अभी आए या ना आए, निर्भरता हमारी धीरे धीरे पनप रही है, ऐसा कुछ जानकार कह रहे हैं। और इसका भारत के किसानों पर, छोटे बिजनेसेस पर और आप यानी कंज्यूमर पर क्या असर पड़ रहा है, ये आज जानेंगे। एथेनॉल ब्लेंडिंग से क्या फायदा हो रहा है? जो खाद्य तेल यानी एडिबल ऑयल आप खा रहे हैं, उसकी क्वालिटी पर क्या सवाल उठ रहे हैं? अगर अमेरिका से नहीं मंगाया तो कहां से आएगा तेल और क्या महंगाई बढ़ जाएगी? बहुत सारे सवाल हैं, जवाब ढूंढने की आज कोशिश करेंगे। हाय, मैं हूं श्रुति और आप देख रहे हैं खर्चा पानी। Brought to you by Sensodyne DSP। नया सेंसोडेंट डीएसपी नर्व्स को प्रोटेक्ट करे और इनामल को रिपेयर। फील द रिलीफ विद सेंसोडेंट डीएसपी। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के हिसाब से भारत में हर साल लगभग 26 से 27 मिलियन टन एडिबल ऑयल यानी खाने का तेल कंज्यूम होता है, लेकिन इसमें से लगभग 11 मिलियन टन ही यानी लगभग 40% ही हम भारत में बनाते हैं। इसमें सरसों, मूंगफली, सोयाबीन और कुछ दूसरे तेल शामिल हैं। यानी हम अपनी तेल की ज़रूरतों का लगभग 55 से 60% बाहर से मंगाते हैं, यानी इंपोर्ट करते हैं। खाद्य तेल जैसी ज़रूरी चीज़ के लिए भारत इंपोर्ट्स पर निर्भर है। पहला सवाल ये कि सबसे ज़्यादा कौन सा तेल इंपोर्ट होता है? नीति आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से इंपोर्ट का बड़ा हिस्सा 3 तेलों में बंटता है। पहला पाम ऑयल लगभग 60%, सोयाबीन का ऑयल करीब 23 से 30%, सनफ्लावर और बाकी के तेल लगभग 15 से 16%। और आज बात हम तसल्ली से सोयाबीन ऑयल की करेंगे, क्योंकि हम अमेरिका से खूब मंगाते हैं। हम अमेरिका से कितना सोयाबीन ऑयल मंगाते हैं? यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि भारत ट्रेडिशनली सोयाबीन ऑयल अर्जेंटीना और ब्राजील से सबसे ज़्यादा मंगाता रहा है, लेकिन अमेरिका की तरफ से भारत में सोयाबीन ऑयल की डिमांड बढ़ रही है, खासकर जब अमेरिका और भारत के बीच बड़े ट्रेड मुद्दों पर बातचीत हो रही है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के हिसाब से अमेरिका फार्म प्रोडक्ट्स का एक बड़ा एक्सपोर्टर बनना चाहता है, जिसमें सोयाबीन और उससे जुड़े उत्पाद शामिल हैं। अगर अमेरिका भारत के बीच बाजार खोलने जैसे समझौते आते हैं, जो कि लगता है इस डील में हो सकते हैं, तो अमेरिका से सोयाबीन और सोयाबीन ऑयल का इंपोर्ट बढ़ सकता है। 2024 और 25 का ही डेटा देख लेते हैं। 2024 में भारत ने अमेरिका से $37.5 मिलियन का सोयाबीन ऑयल खरीदा था। 2025 में भारत ने अमेरिका से $212 मिलियन का सोयाबीन ऑयल खरीदा। 1,05,372% की बढ़ोतरी है ये। अब बेसिक मैथ्स लगाएं तो भारत में खाद्य तेल की डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम, ये हमने आपको भी बताया था। जब इस डिमांड की पूर्ति की जाती है तो सस्ता पाम और सोयाबीन तेल खरीदा जाता है। तो अगर तेल सस्ता इंपोर्ट हो रहा है, ये तो हमारे फायदे की बात है, लेकिन इसका दरअसल एक और असर है, थोड़ा सा अलग। इसे जानने के लिए एक्सपर्ट से बात करते हैं। सबसे पहले कि किसानों और छोटे बिजनेस पर इसका क्या असर पड़ता है। अमेरिका से आने वाले सोयाबीन के तेल पर इंडिया ने इंपोर्ट ड्यूटी कम की थी, और अभी अगर ट्रेड डील की वजह से इंपोर्ट ड्यूटीज न के बराबर हो जाती हैं, तो इसका भारत के सोयाबीन किसानों पर और जो ऑयल सीड्स उगाने वाले किसान हैं उन पर भी इसका फर्क पड़ेगा, असर होगा। क्योंकि क्या है, ये बाजार में तेल की कीमत जो है उससे जुड़ा हुआ है। इसे ऐसे समझिए कि बाहर से अगर सस्ता तेल आ रहा है तो भारत में बनने वाला एडिबल ऑयल जो खाने का तेल है वो लोगों को महंगा पड़ेगा। इस वजह से वो तेल लेस कॉम्पिटिटिव बन जाएगा, यानी बाजार में उसका जो कंपटीशन है वो उसका कंपटीशन में असर कम होगा, स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो देश में बनने वाले तेल की बिक्री कम होगी, और अगर नहीं हुई तो कंपनियों को दाम कम करने पड़ेंगे। तो इससे सीधे सीधे उनके प्रॉफिट्स भी कम हो जाएंगे और किसान को भी अपनी लागत पूरी तरह नहीं मिलेगी। ये एक संभावना। इसलिए जब बाहर से एडिबल ऑयल आता है ना, तो उसका देश के किसान पर और तेल बनाने वाली जो कंपनियां हैं उन पर, और वैसे भी ये जो तेल बनाने वाली कंपनियां होती हैं वो ज्यादातर छोटे उद्योगी होते हैं, स्मॉल इंडस्ट्रीज होती हैं, तो उन पर असर पड़ने की इसकी संभावना है पूरी। अब इसका हमारे लिए क्या मतलब है? हमारे डेली हेल्थ शो सेहत में हमने डॉक्टर आशीष रानी से बातचीत के दौरान पता किया कि जो इम्पोर्टेड तेल आता है, जैसे सोयाबीन का या पाम का, वो ज्यादातर कच्चा तेल आता है और भारत में आके उसे रिफाइन किया जाता है। मतलब बहुत ही प्रोसेस्ड ऑयल होता है। कि रिफाइंड ऑयल न्यूट्रिशन के मामले में कच्चे देसी तेलों से बेहतर नहीं माना जाता। हाँ, ये ज़रूर है कि इस इंपोर्ट की वजह से ये सस्ता हो जाता है, इसकी शेल्फ लाइफ लंबी हो जाती है, लेकिन सेहत के लिए ट्रेडिशनल भारत में बनने वाले ऑयल से बेहतर नहीं है। अब सवाल है कि क्या अमेरिका से ऐसे इंपोर्ट्स बढ़ेंगे? वित्त मंत्रालय की एक रिपोर्ट से पता चलता है कि कच्चे तेलों के इंपोर्ट पर
टोटल इंपोर्ट ड्यूटी 16.5% हो गई। ये 2025 का आंकड़ा है, जो पहले 27.5 हुआ करती थी। यानी एडिबल ऑयल इंपोर्ट करना और भी आसान हो गया है और सस्ता हो गया है। और अमेरिका इंडिया की ट्रेड डील के बारे में अमेरिका के कृषि मंत्री के बयानों को देखें तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पर टैरिफ 0 भी हो सकता है। तो क्या अमेरिका पर ये निर्भरता सही है? अगर पैदा हो जाती है तो, क्योंकि हम उनसे काफ़ी सारा सोयाबीन ऑयल अब मंगा रहे हैं, या भारत को कोई और रास्ता अपनाना चाहिए? आइए एक्सपर्ट से समझते हैं। आपने भी रिसर्च की तो पता लगा होगा, आपको मलेशिया से भी लेते हैं हम लोग और अमेरिका से भी लेते हैं। जहां तक ताल्लुक इस बात का है कि अगर तो आप एक चीज की सप्लाई 3, 4, 5 देशों से ले रहे हो, है ना, तो आप क्रिटिकली डिपेंडेंट किसी देश पर नहीं हो। कि एक जो क्लासिकल सेल्फ डिपेंडेंस है, क्लासिकल अर्थ में स्वराज वाला, वो 2026 में काम नहीं करेगी। इसका एक हम अमेंड करके ये कह दें कि हम किसी भी चीज में क्रिटिकली एक देश पे डिपेंड ना रहे, 5-7 देशों में सप्लाई आए तो फिर हम एक बार्गेन करने की पोजीशन में होंगे। अब आते हैं एथेनॉल पर। पहले बेसिक्स, एथेनॉल क्या है? ये अल्कोहल का एक टाइप होता है जो शराब जैसा लगता है लेकिन फ्यूल में इस्तेमाल होता है, पेट्रोल में मिलाने के इस्तेमाल होता है। कार के पेट्रोल में मिलाकर इसको जलाया जाता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इससे प्रदूषण कम होता है। भारत में एथेनॉल ज्यादातर गन्ने से बनता है। गन्ने का जूस क्रश करके चीनी निकालते हैं, बाकी मोलासिस यानी जो उसका गाढ़ा रस होता है उससे फर्मेंट करके एथेनॉल बनता है। थोड़ा चावल, मक्का या डैमेज फूड ग्रेन से भी बनता है, लेकिन 60 से 70% गन्ने से ही बनता है। वहीं अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में एथेनॉल मक्का से बनता है। कॉर्न को पीस कर स्टार्च निकालते हैं, उसे फर्मेंट करते हैं और एथेनॉल बनाते हैं। ऐसे में प्रोडक्शन खूब सस्ता होता है क्योंकि वहाँ पे कॉर्न सस्ता होता है और कॉर्न की खेती भी वहाँ बहुत ज़्यादा होती है। हिंदू बिजनेस लाइन की रिपोर्ट के हिसाब से अमेरिका का एथेनॉल भारत के एथेनॉल से 30 से 40% सस्ता पड़ता है। एथेनॉल ब्लेंडिंग पर भारत की क्या पॉलिसी है? सरकार की पॉलिसी है कि पेट्रोल में एथेनॉल मिलाओ। 2014 में 5% टारगेट था, अब E20 यानी 20% का टारगेट है। और क्या टारगेट अचीव हुआ? हाँ, नवंबर 2025 तक 20% ब्लेंडिंग हो गई थी एथेनॉल की पेट्रोल में, जिसे हम E20 फ्यूल भी कहते हैं। एथेनॉल ब्लेंडिंग के अलावा फार्मा और कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री में भी इंडस्ट्रियल यूज होता है, मतलब एथेनॉल का। लेकिन एथेनॉल की ब्लेंडिंग के लिए भारत सरकार का एक नियम है जो जानना बहुत जरूरी है। ब्लेंडिंग के लिए एथेनॉल इंपोर्ट नहीं हो सकता। सिर्फ भारत में बनाया हुआ एथेनॉल ही आप पेट्रोल के साथ ब्लेंड यहाँ पर कर सकते हैं। जो आपको बता दें कि भारत का एथेनॉल महंगा पड़ता है। एथेनॉल का इंपोर्ट सिर्फ इंडस्ट्रियल यूज के काम के लिए किया जा सकता है, इसलिए अमेरिका से खूब एथेनॉल आ रहा है इंडस्ट्रियल यूज के लिए। यूएस का भारत को एथेनॉल एक्सपोर्ट 2025 में रिकॉर्ड लेवल पर था। जनवरी 2025 से सितंबर 2025 तक 35,39,000 बैरल। और यही अगर हम 2020 5 साल पहले का आंकड़ा देखें तो इससे भी ज्यादा इंपोर्ट किया करते थे, 35,89,000 बैरल। USEIA यानी अमेरिका के एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि भारत उनके टॉप 3 एक्सपोर्टर्स में से एक है। और आने वाले सालों में एथेनॉल का टोटल ट्रेड, मतलब जितना भारत यूएस से मंगाता है, वो $25 बिलियन के आसपास पहुंच सकता है। लेकिन क्या ये एथेनॉल मिला हुआ फ्यूल भारत को सस्ता पड़ रहा है? भारत में एथेनॉल 71 रुपये प्रति लीटर बन रहा है, लेकिन पेट्रोल की बेस कीमत 52 रुपये है। ये दिसंबर 2025 के आंकड़े हैं हिंदू बिजनेस लाइन के रिपोर्ट के मुताबिक। तो एथेनॉल तो पेट्रोल के बेस प्राइस से भी ज़्यादा महंगा पड़ रहा है। ऊपर से नीति आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि एथेनॉल वाले फ्यूल से पेट्रोल के मुकाबले एनर्जी कम मिलती है, माने माइलेज भी कम मिल रहा है। तो दोनों तरफ से ग्राहक को कमी हो रही है। यहाँ पर भारत चाहे तो सस्ता एथेनॉल इस्तेमाल कर सकता है, पर जैसा कि हमने आपको बताया वो भारत की एथेनॉल इंपोर्ट पॉलिसी में अलाउड नहीं है। इसके साथ साथ गन्ना, पानी भी खूब गटकता है। 1 किलो चीनी बनाने के लिए लगभग 2500 लीटर पानी। तो एथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर सवाल तो बहुत हैं, पर क्या अमेरिका से एथेनॉल मंगाना ठीक है? क्या हम एक और निर्भरता बना रहे हैं? आइए एक्सपर्ट से समझते हैं। इंडिया ने प्रॉमिस कर दिया कि $500 बिलियन तक का हम लेके जाएंगे 5 साल में। अभी आप रिसर्च कीजिएगा, मैं भी रिसर्च कर रहा हूं कि हम खरीदेंगे क्या? हवाई जहाज आप लाओगे नहीं, हथियार आप लाओगे नहीं, कॉर्न आप लाओगे नहीं, सोयाबीन आप लाओगे नहीं, तो लाना क्या है वहां से? तो जो मुझे समझ में आ रहा है कि सूनर और लेटर ये कॉर्न और सोयाबीन में थोड़ा सा इंपोर्ट बढ़ाया जाएगा, और इस तरह से बढ़ाया जाएगा कि अभी नहीं 2, 3, 4, 5 साल में ब्लेंडिंग की परमिशन भी दे दी जाएगी, ताकि वो उसको वहां लगाया जा सके और किसानों के लिए बैलेंस करते हुए। तो सोयाबीन और मक्का से, अमेरिकन सोयाबीन और मक्का से
आप बच नहीं सकते लॉन्ग टर्म में। ये मेरा इसमें अंडरस्टैंडिंग आती है। आज का खर्चा पानी यहीं तक। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए द ललित टॉप। शुक्रिया।